गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। 35वां मैच लेके हाजिर है दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद का इंडियन प्रीमियर लीग में, जो होने जा रहा है नए वेन्यू पे। अरुण जेटली स्टेडियम नया नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए नया है। पहला मैच होगा इस टूर्नामेंट का। यहाँ पे पूरी बात होगी पिच की, एक एक छोटी सी डिटेल की। आगाज करते हैं आपके लाइक के साथ, कमेंट के साथ। और मज़ा आ रहा है मैचेस में तो कमेंट फीडबैक ज़रूर देना। केएल राहुल कितनी बार बोला था कोई भी थ्रेट नहीं है, जाके देखो क्या तबाही मचा रहा है। ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। प्लस आपको ये पता चलता है कि ओपनर्स को कप्तान नहीं बनाना है फर्स्ट इनिंग्स में जब बैटिंग हो रही है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कप्तानी तो नहीं लेके चले गए। ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें पता कहाँ लगती हैं, यहाँ। तो जैसे ही आप टेलीग्राम पे पहुंचते हो तो पहले पहुंचने का सही तरीका जानो। टेलीग्राम ऐप खोलो, @FantasyArenaIndia लिखो, किसी को भी भेज दो मैसेज के तौर पे। लिंक बन जाएगा ब्लू कलर का, क्लिक करके पहुंच जाओ। ठीक है, टेलीग्राम पे ये चलता है। नहीं तो कहीं और आपसे आ रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो को क्लिक करोगे, कॉमेंट्स को सबसे पहला पिन कॉमेंट मिलेगा जो यहाँ तक लेके आएगा, उसी पे क्लिक करके पहुंचना। फर्जी चैनल पे मत पहुंच जाना। कोई पैसे नहीं मांगे जाते आपसे, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ऐसे आपसे लालच नहीं दी जाएगी। यहाँ बस प्योर नॉलेज का आदान प्रदान होता है। हम भी आपसे सीखते हैं और कोशिश होती है जो थोड़ा बहुत हमें आता है वो आपको समझा सकें। अगर आप वॉइस नोट सुनते हो जो 10,000 लोग कुछ सेकंड्स में सुन लेते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें उससे गेन कर सकते हो। ये जो पिच रिपोर्ट आती है 15 मिनट पहले करीब, वो आपका दिमाग खोल सकती है। जाके देखो 2 ही ओवर में ऐसे रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप देखते हो, बहुत सारे लोगों को देखते ही होगे, तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ स्टैट्स होता है, रट्टा रटाई चीज़ होती है, या फिर परसेंटेज सिलेक्शन देख के कप्तान बनाते हैं। इस चैनल पे ये सब नहीं होता। क्यों हम अलग हैं, आपको धीरे धीरे पता लग रहा होगा। इतनी कंसिस्टेंसी आपने कहीं नहीं देखी होगी, इतना श्योर शॉट सिलेक्शन आपने कहीं नहीं देखा होगा। क्योंकि जब हम कुछ ऐसा डिफरेंट करते हैं तो आपको हम क्लियरली वॉइस नोट के थ्रू सब चीज़ समझा देते हैं। जाके देखो, अगर कुछ फील हो रहा होता है, जैसे इस मैच में जो अभी हुआ, उसमें क्लियरली लग रहा था मुझे कि दुबे को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सब लोग ले रहे हैं, आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन फिर ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना कभी नहीं सिखाएंगे, ये याद रखना। आपको आपके लिए समझा देंगे, सब कुछ आसान कर देंगे। एग्ज़ाम आपको ही देना है, जैसे आप पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, सिमिलरली। तो ये सब चीज़ें होती हैं टेलीग्राम पे, और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर कौन आया, कब आया, किसकी जगह आया, सब कुछ। जाओ देखो, टेलीग्राम पे पहुंच जाओ। तो टेलीग्राम का प्रोसेस हो गया, लोगों तक फैलाओ भाई, थोड़ी मेहनत करो। जीएलटी फैमिली, मैं आपके लिए लगा हूँ रात भर, सैटरडे संडे फ्राइडे सब आपके लिए डेडिकेटेड है। तो आप भी थोड़ा सा हो जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होगा। किसी को शेयर कर दोगे, कोई ऐसा आपका कॉम्पिटिटर नहीं बन जाएगा। करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो खेल रहे हैं। पहले का ज़माना अलग था, जब हज़ारों खेलते थे, एक दूसरे को ओपोनेंट मिल जाते थे। अभी हर एक सेकंड में इतने लोग ज्वाइन करते हैं कि आपका आपके दोस्त के साथ क्लैश नहीं होगा। आधे लोग तो मुझे यही मैसेज करते हैं कि हम किसी से शेयर करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। भैया, हम भी आपसे ही नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है जब थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता है। बहुत सिंपल है, आप देख रहे होगे कोई भी वीडियो में कोई भी तरीके की ऐप प्रमोशन एक छोटा चैनल भी करता है, हम नहीं करते। इसीलिए क्योंकि हम आपको प्योर कंटेंट देना चाह रहे हैं। आईपीएल चाहते हैं कि एकदम पुराना वाला, आपको जैसे याद है जब हम 7 साल पहले से शुरू करते हैं, वैसा कुछ फील वापस लेके आए, और रिजल्ट्स भी दिख रहे होंगे आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला मैच है इस वेन्यू पे। दिल्ली में गर्मी थोड़ी सी है, और मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ड्यू कितनी आती है। दिल्ली में ड्यू आती है, ये याद रखना। तो ये सब चीज़ें आपको, पिच रिपोर्ट प्लस ड्यू की कंडीशन, सब आपको कहाँ पता लगेगी, टेलीग्राम पे। तो वो मत मिस करना। टॉप न्यूज़ में डेविड वार्नर वापस आ सकते हैं भैया, अच्छी बात है। क्योंकि एक डेविड वार्नर नाम का प्लेयर बहुत लंबा खेल लेता है बहुत बार, और ये उनको वेन्यू पे अच्छा लगता है। एज पर रिकी पॉन्टिंग 90% वो फिट थे पिछले मैच में भी, लेकिन अभी भी उनका एक फिटनेस टेस्ट लेके फिर फाइनल किया जाएगा। पैट कमिंस का कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो पैट कमिंस वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा बेहतर रहे हैं इस सीजन आईपीएल में। एवरेज 17 और स्ट्राइक रेट 15, बल्कि राइट हैंडर्स के अगेंस्ट में स्ट्राइक रेट 20। इस पिच पे दिल्ली के लिए वो पहले खेल चुके हैं, तो इस पिच पे वो ज़रूर रखना अपने पास। पिच हालांकि रिले हुई है, ये भी बता दूंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में, लेकिन उससे भी फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है। मेजरली आपको ऐसे प्लेयर्स रखने हैं जो फॉर्म में भी हैं और जो इस पिच पे अच्छा कर सकते हैं, जिसमें से दूसरा नाम आता है खलील अहमद का। खलील अहमद अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स 5 बार 11 ओवर्स में आउट कर चुके हैं सीजन में। अभी तक स्ट्राइक रेट मात्र 13 का है, बल्कि राइट हैंडर्स को उन्होंने आउट तो किया है 5 बार उनको भी, लेकिन स्ट्राइक रेट है 20 का, और एवरेज है 30 रन दे के एक बार 1 विकेट लिया है, और लेफ्ट हैंडर्स का 15 रन दे के 1 विकेट ले लिया। तो खलील भी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट में अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों टीम में से एक ऐसे बॉलर हैं जो एक स्पेसिफिक बैटिंग टाइप के अगेंस्ट में अच्छा कर रहे हैं, पैट कमिंस और खलील अहमद। दोनों को ही हम आज टीम में लेके चलेंगे शुरुआत से ही।
और आगे अब देखते हैं क्या निकल के आता है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो उनके सबसे बढ़िया ऑलराउंडर रहे हैं, मतलब एक आध दो ही मैच में रहते फिर इंजर्ड हो जाते हैं, वो फिर से इंजर्ड हैं और वो वापस चले गए हैं। ये बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो वापस चले गए, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वो अवेलेबल ही नहीं है। और मैचअप जरूर देखना, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। पिच रिपोर्ट पे आते हैं तो रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया, भैया कैसी लग रही है अपनी होम वेन्यू की पिच, पिछले सीजन बहुत हारे हो आप इस पे, 7 में से शायद 5 मैच हारे थे, तो कह रहे हैं पहले से बहुत बेहतरीन हो गई है। वर्ल्ड कप हुआ था 2023 के मिड में, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास जब हुआ था, तब यहाँ पर रन बहुत बने थे। ऑस्ट्रेलिया वही टीम थी जिसने 399 यहाँ बनाए थे नीदरलैंड्स के अगेंस्ट में, और उनको समेट दिया था शायद 90 रन के आसपास। तो यार रन बहुत बन रहे हैं, पिच रिले हुई है तो रन्स बन रहे हैं, तो फिर T20 में भी हो सकता है वही चीज़। तो IPL में उम्मीद करी जा रही है कि इस पिच पे रन दिखेंगे आपको। बाकी आपको पता लग ही जाएगा कहाँ, @Fantasy Arena इंडिया टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हम सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, रहना वहाँ पे। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगेंगी तो भी आपके पास पहुँच जाएंगी। तो SRH टॉप 4 में है, जो मुझे उम्मीद थी। ये डार्क हॉर्स टीम है, मैंने टूर्नामेंट के पहले ही कहा था। इनसे अच्छा फॉरेन प्लेयर का जो वो है ना, 8 फॉरेन प्लेयर जिस टीम के पास है, इनसे अच्छे किसी के पास नहीं है। मैं पहले ही स्क्वाड एनालिसिस में हमने टूर्नामेंट के पहले बात कर ली थी। दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा अब सरप्राइज करने लग गई धीरे धीरे, हालांकि कंसिस्टेंसी मुझे लगता है इन पे फर्क करेगी। इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, इनकी बैटिंग में ही थोड़ा फंसता है बात, और मुझे लगता है वार्नर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वन मैच वंडर्स बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन कंसिस्टेंट कोई चाहिए जो इनको थाम के और ऊपर ले आ सके। बाकी कुछ हाथ पैर तो मार रहे हैं, RCB की तरह नहीं सरेंडर कर दे रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, और यही एक चीज़ है जो अच्छी है। खासकर ऋषभ पंत के आने से थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको बैटिंग में भी दिख रही होगी। तो चलो अभी हम वेन्यू की बात करते हैं, जो ज़रूरी है, क्योंकि वेन्यू नया है। उससे जस्ट पहले थोड़ी सी चीज़ें, पावर प्ले बैटिंग देखेंगे अगर हम DC की, तो उन्होंने एक बार ऐसा है कि जब विकेट नहीं खोया पावर प्ले में, नहीं तो उन्होंने हर बार दिन हो या रात एक बार विकेट खोया ही है पावर प्ले में। और सिमिलरली SRH ने सिर्फ एक बार ऐसा है जब विकेट नहीं खोया। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि SRH इकलौती ऐसी टीम है जिसने सिर्फ एक विकेट खोया है अभी तक। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक से ज़्यादा विकेट गिरा हो। ये बहुत कम टीमों के साथ होता है कि बैटिंग में एक से ज़्यादा पावर प्ले में विकेट ना गिरा हो, बहुत कम टीमों के साथ होता है, जो SRH ने करके दिखाया है। बॉलिंग के लिए DC की, इन्होंने कितने पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं? एक ही ऐसा मैच है जब इन्होंने विकेट नहीं लिए, और SRH ने भी एक ही ऐसा मैच है जब विकेट नहीं लिया। कंसिस्टेंट रहे दोनों की पावर प्ले परफॉर्मेंस। लेकिन अब आते हैं न्यू बॉल बॉलिंग पे। देखो ये तो ओवरऑल हो गया। अब यहाँ से क्या निकलता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, यहाँ से वो चीज़ें निकलती हैं कि एक टीम कितनी कंसिस्टेंट है अपने प्लान्स को लेकर। और DC की कंसिस्टेंसी देखो, जो रिजल्ट्स उनको दे के आ रही है। पहला ओवर खलील, अभी तक 5 मैच हुए, 5 मैच में खलील ने ओवर कराया पहला। ईशांत खलील पिछले 4 मैच से यही चल रहा है, कोई और नहीं आता, सिंपल एंड स्ट्रेट चलता है। उसके बाद मुकेश पिछले मैच में थे, ईशांत और फिर खलील थे। वैसे ज़्यादातर अगर आप देखोगे ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स बता रहा है कितने मैचेस में इन्होंने ये वाला ओवर कराया है। तो जैसे चौथा ओवर ईशांत ने 3 मैच में कराया, खलील ने 5वां ओवर 2 मैच में कराया, और छठे ओवर में जाके थोड़ा सा खलबली मच जाती है पूरी टीम में। कोई भी बॉलिंग कराने आ जाता है छठा ओवर, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू। बाकी 5 ओवर तक तो मामला सही चलता है। SRH के लिए क्या है, SRH ने देखो कोशिश करी है कि भुवनेश्वर के 3 ओवर्स कम से कम निकाले जाएं, तो पहले 3 में वो करा लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम SRH को बोल तो रहे हैं भाई बहुत अच्छी टीम कर रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन आप ध्यान दो उनके बॉलर्स बहुत पिट रहे हैं। एक्चुअली में पैट कमिंस के अलावा सही से थोड़ा बहुत नटराजन ठीक कर रहे हैं, नहीं तो सबकी धुनाई हो रही है। भुवनेश्वर की तो रज के हो रही है भैया। और मुझे लगता है भुवनेश्वर जिस चीज़ के लिए नहीं है, वो स्पीड उतनी है नहीं, एक्यूरेसी उतनी है नहीं, तो आप बेटर है आप पावर प्ले में इनके ओवर्स निकलवाओ, जो दीपक चहर के साथ CSK करता है सिमिलर। तो भुवनेश्वर के मुझे लगता है 3 ओवर यहाँ निकल जाने चाहिए 6 ओवर तक। और उसके साथ उनको अगर पिच में कहीं थोड़ा बहुत भी, जो मुझे लगता है स्पिन फ्रेंडली शुरुआत में नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरे एंड से नटराजन, पैट कमिंस, उनका जो भी खेल रहा है उनसे बॉलिंग करानी पड़ेगी। स्पिन मुझे नहीं लगता इंट्रोड्यूस होगी, और खासकर अगर कोई मैचअप मिलता है तो मैं बताता हूँ, नहीं तो DC के अगेंस्ट में जिसमें पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपन करने चाहिए, नहीं तो जैक फ्रेजर मकगर्क करेंगे। जो भी करे, अगर मैकगर्क करते हैं तो आप एक स्पिन के साथ ट्राई कर सकते हो, थोड़ा फंस सकते हैं वो। लेकिन अगर डेविड वार्नर करेंगे तो मुझे लगता है क्योंकि पृथ्वी शॉ होंगे तो भुवनेश्वर एक तरफ से रहने चाहिए। और बाकी मैं थोड़ा सा प्लेयर मैचअप देखेंगे तो और समझ आएगा। अब आते हैं डेथ ओवर्स में। देखो डेथ ओवर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ ओवर्स में हमें फैंटेसी पॉइंट्स बहुत सारे मिलते हैं। कौन DC की तरफ से डेथ ओवर करा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ईशांत ने अभी तक और नोकिया ने कराया। जब नोकिया नहीं खेल रहे हैं तो अभी मुकेश को काफ़ी ओवर्स दिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, देखो एक चीज़ बहुत आती है जिसको आप कहते हो गट फीलिंग। गट फीलिंग मतलब आपको कुछ लगता है कि यार
ये कुछ हो सकता है इस मैच में, ज़रूरी प्लेयर हो सकता है, कोई रिकॉर्ड सपोर्ट कर रहे हो, कुछ कर रहा हो, कुछ ना कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है ग्रैंड लीग खेल रहे हो और ये मैच ग्रैंड लीग के लिए अच्छा है। मुझे लगता है जीएलटी फैमिली कोई बड़ा जीतने वाला है इस मैच में। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, मुकेश बॉलिंग फर्स्ट, कप्तान बना के भूल जाना, ठीक है। कप्तान जब बनाओगे तो भूल जाना कि कप्तान बना है। अगर 0 विकेट हुआ कोई बात नहीं, ग्रैंड लीग में वैसे ही कौन सी रोज़ 1 करोड़ जीत रहा है ना। तो कोशिश करना ये कि मुकेश को कप्तान बनाना, क्योंकि मुझे लगता है वो 18वां 20वां ओवर या 19वां 17वां ओवर करेंगे, और वो करेंगे तो विकेट्स भी आएंगे, क्योंकि एसआरएच टीम कैसी है आपको ऑलरेडी पता है। वो दे दनादन वाली टीम है, मार के खेलते हैं, और मार के खेलते हैं तो विकेट्स के चांसेस भी हैं। तो इसीलिए नज़र रखना मुकेश पे, और मुकेश के साथ खलील भी रहेंगे। मतलब जो कॉम्बिनेशन अभी हम दिखाएंगे मोटा मोटा 7-8 प्लेयर तो रहेंगे ही रहेंगे, 1-2 प्लेयर हम चेंज करेंगे, लेकिन कप्तान चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुकेश को कितने लोगों ने कप्तान बनाया। आप देखो जाके, आपके दिमाग फट जाएगा कि क्यों मेरा लॉजिक गट फील इस तरफ है, और क्या कितने लोगों का गट फील है वो भी आपको वहाँ से दिखेगा। शायद ही कुछ भी ना करें, ऐसा हो सकता है, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ते हैं। रोज़ आप ग्रैंड लीग जीतते भी नहीं, लेकिन कुछ बड़ा करोगे तो क्या पता रिजल्ट्स आ जाएं। एसआरएच के लिए देखो, एसआरएच के डेथ ओवर्स फंसे हुए हैं। वो वैसे नटराजन से करा रहे थे, फिर पिछले मैच में भुवी को दे दिया, अब भुवनेश्वर से 2 ओवर कराए डेथ में 2 ओवर पहले, लेकिन पिटाई बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है। तो क्या भुवनेश्वर से वापस करवाएंगे? मुझे लगता है नहीं। मुझे लगता है नटराजन और शायद कमिन से 1 ओवर नीचे आ जाए तो हो ऐसा सकता है 17वां 19वां 18वां 20वां। अगर ऐसे डिवीजन देखोगे तो 2 नटराजन और शायद 2 कमिंस के, या 1 कमिंस और 1 उनदकत साथ में आ सकते हैं। देखते हैं टीम करती क्या है। अब उनदकत खेलेंगे, नटराजन एक ही खेलता है ज़्यादातर, तो थोड़ा सा खिचड़ी पकी हुई है, मुझे समझ आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर अगर डेथ बॉलिंग पे आपको जाना है तो नटराजन इनके डेथ बॉलर हैं ज़्यादातर, अभी तक हमने यही देखा है, ठीक है। अब अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर लें तो दिल्ली यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं खेला। इनफैक्ट बहुत कम टीमें ऐसे हैं जो अपने होम वेन्यू पे ज़्यादा मैचेस हारी हैं बजाय जीतने के, तो ये वही टीम है जो अपने होम वेन्यू पे बहुत हारी है। एसआरएच ने 11 में से 7 जीते हैं। ये दिल्ली का होम वेन्यू है, लेकिन यहाँ खेला नहीं था क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग हुई थी और ग्राउंड्स रेडी नहीं थे, इस वजह से विशाखापट्टनम गए थे, वापस आ गए और अब यहाँ खेलेंगे, इसीलिए पहला मैच है। परफॉर्मेंस में अगर आप एवरेज वाइज देखो, अक्षर पटेल बैटिंग प्लस अक्षर पटेल बॉलिंग ज़बरदस्त ऑप्शन है। बॉलिंग में हालांकि हर मैच में 1 ही विकेट ले पाए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन बैटिंग में भी रन है। पृथ्वी शॉ का 22 है, ऋषभ पंत का ऑलमोस्ट 40 का और डेविड वार्नर का 33 का है। सामने से ईशांत शर्मा का 18 है। मिचेल मार्श बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने पिछली बार तो 4 विकेट भी लिए थे इसी साइड के अगेंस्ट में, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है वो है नहीं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से विकेट तो लेंगे नहीं। अब दिक्कत ये है कि उनके अलावा सबका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, तो इवन कुलदीप यादव भी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर पाए। स्ट्राइक रेट 26 का है, 1 विकेट पर मैच का। सामने से एसआरएच के लिए बॉलिंग से जयदेव उनदकत ने अच्छा किया, मयंक मार्कंडे ने अच्छा किया और भुवनेश्वर ने भी ठीक करा है, बहुत बुरा नहीं है। मयंक का बैटिंग एवरेज कुछ अच्छा है नहीं, वो खेल भी नहीं रहे। रीसेंट मैचेस देखो तो 2023 में विमेंस मैच नहीं लिखा रहा क्योंकि लॉजिक नहीं है, मेंस मैचेस हैं इसलिए। तो अभी देखो इतने सारे मैचेस हुए, हमें ये समझ में आ रहा है चेजिंग ज़्यादा अच्छी रही है, ज़्यादा चेज करते हैं, लेकिन अगर स्कोर 200 बन जाता तो फिर वो भी नहीं हो पाता। लेकिन हमें देखना क्या है, हमें देखना पहला मैच जो पिछले सीजन में हुआ था, क्योंकि ये पहला मैच हो रहा है सीजन में। लेकिन ये मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये सब जब हुआ ना, इसके बाद ही पिच रिले हुई है। तो जो लोग इस डेटा के बेस पे आपको कुछ बताएंगे उनको मतलब उनसे आपको समझना ज़रूरी है कि वो सिर्फ डेटा है। डेटा का यूज़ कैसे करना है, आपको ये दिमाग यूज़ करना है कि पिच रिले इस डेटा के बाद हुई है। तो इस डेटा में देखो, मैं प्लेयर्स के नाम बताऊंगा इस वेन्यू पे। काफ़ी बार ऐसा होता है पिच बहुत सारी बदल जाती हैं, किसी प्लेयर को ना ग्राउंड बहुत पसंद होता है, पिच कितनी भी और बदल जाए उस ग्राउंड में अच्छा करते हैं। तो हम प्लेयर्स की बात तो ज़रूर करेंगे वेन्यू की, लेकिन डेटा जो आपको स्कोर का दिखा रहा है मेरे हिसाब से ये अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें रन बनेंगे, ठीक है। ये पहला मैच था जो चेज हो गया था और पेसर्स को हेल्प मिली थी। अब देखते हैं, पिच रिपोर्ट ही इस गेम को डिसाइड करेगा। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट समझ में आ रहा है। पावर प्ले एनालिसिस भी जो हैं वो पुराने हैं और मुझे कोई कंसिस्टेंसी दिख नहीं रही है इसमें, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स पावर प्ले में ऑलमोस्ट हर बार 1 विकेट गया है। ये अभी तक का ट्रेंड यहाँ पे रहा है, ठीक है। आज भी यही बोला था, यही हुआ था। सेकेंड इनिंग्स में 1 भी विकेट नहीं गया, देखो डिफरेंस। अच्छा, टॉस बेस्ड एनालिसिस देखो, वेन्यू पे डेविड वार्नर जी का एवरेज आपने देख ही लिया, प्लस कुछ ना कुछ वो हलचल करते ही रहते हैं। 100 भी बना चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप 30 50 50 30 20 30 30 25 50 रन बनते रहते हैं। अगर वो आते हैं तो टीम में रख लेना, सिर्फ 10 या 15% सिलेक्शन के आसपास है अभी तो उनका, ठीक है। चेज भी ठीक करा है, हालांकि इस सीजन चेज बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी 5 50 मार चुके हैं चेज करते हुए। हालांकि जब वो 50 नहीं मारते तो बहुत जल्दी आउट हुए चेजिंग में, 30 20 नहीं बनाया, सीधा 10 12
या फिर 50। पृथ्वी शॉ ठीक ठाक स्कोर है, 199 आ रखा है इनका। उसके अलावा कंसिस्टेंसी कम है, हालांकि फॉर्म में दिख रहे हैं वो पहले से बेहतर। ऋषभ पंत देखो यहाँ पे 128 आया था उनका, तो बैटिंग फर्स्ट तो काफ़ी अच्छा कर रखा है, बैटिंग सेकंड भी 116 आ रखा है, तो अनमिसेबल प्लेयर है। प्लस कीपिंग के पॉइंट्स आपने देख लिया होगा केएल राहुल क्या करते हैं, जितने 32 पॉइंट थे उनके जब वो बैटिंग करने आए भी नहीं थे। सोचो डिफरेंस बहुत होता है अगर आप एक कीपर को, प्लस आपको पता है इसका कोई थ्रेट नहीं है, तो लॉजिकल कॉम्बिनेशन बनाते हो, अपने आप रिजल्ट्स लेके आते हो। और हाँ, मैंने अभी तक देखो बोला नहीं है, लेकिन कंजूसी नहीं चाहिए भैया लाइक में। देखो हम टाइम से पहले आ रहे हैं, एक दिन पहले आ रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको टाइम मिले, ताकि आप सीख सको। 4-5 बार कम से कम देखना, मैं खुद देखता हूँ अपना वीडियो ताकि मुझे भी याद रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। अक्षर पटेल देखो, ये अक्सर ही यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, और खासकर बॉलिंग फर्स्ट इन्होंने तबाही मचा रखी। सिर्फ 2 मैच ऐसे हैं जब विकेट नहीं मिला है, बैटिंग से भी कुछ रन है और बॉलिंग से भी कंसिस्टेंट रन हैं। बॉलिंग सेकंड भी अच्छे हैं, टीम में छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ यार बहुत एसआरएच तो भूत बना देती है स्पिनर्स का, बिल्कुल, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी पिच में स्पिन मिली तो ये विकेट ज़रूर लेंगे। और भूत बनाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 2 विकेट चाहिए, वो मिल जाए कैसे भी, ठीक है। आप 100 रन खा जाओ, स्ट्राइक रेट का वो इकॉनमी के थोड़े पॉइंट कट जाएंगे, 2 बोल्ड मार दो, बस काम बढ़िया, एकदम मज़ेदार। एनिक नोकिया देखो खेल तो नहीं रहे, लेकिन खिलाए जाएंगे कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत डिफरेंट था जितना मुझे याद आ रहा है। शायद 3 फॉरेनर्स के साथ खेले थे, तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो एक फॉरेन प्लेयर लिजार्ड विलियम्स भी आ सकते हैं इस टीम में, या फिर आप एनिक नोकिया को वापस देख सकते हो। देखते हैं डेविड वार्नर फिट हो गए तो वही आ जाएंगे, तो 4 फॉरेन प्लेयर्स हो जाएंगे, जितना मुझे याद आ रहा है यही था, ठीक है। उसके बाद मुकेश कुमार ने यहाँ, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट बॉलिंग में हमेशा 1 विकेट लिया। तो अभी तक तो गट फील थी, लेकिन अभी रिकॉर्ड देखना जब चालू किया तो मेरी गट फील से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहे हैं। मुझे ना यहाँ ऐसा नहीं चाहिए 5 विकेट और फिर बाकी मैच में 0-0-0। तो अगर आप देखोगे कि 5 मैच में 5 विकेट, अरे बढ़िया परफॉर्मेंस है, 1 मैच पर विकेट का एवरेज है। मुझे चाहिए हर मैच में विकेट, और फिर जब ये एक मैच में फटता है तो सीधा 3-4-5 विकेट लेके आता है। तो ये वाले डेटा मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट डेटा होते हैं और कंसिस्टेंसी दिखाते हैं एक बॉलर की अगेंस्ट एक वेन्यू या एक स्पेसिफिक साइड की, ठीक है। कुलदीप यादव देखो बहुत विकेट नहीं मिले वेन्यू पे, और एसआरएच ने भी एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा विकेट नहीं दिए। अगर आप देखोगे अभी आपको दिखेगा ये चीज़। एसआरएच के लिए यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने अच्छा खेला, 46-67, 2 बार नॉट आउट रहे हैं, नॉट आउट हैं। राहुल त्रिपाठी ने एक अच्छी इनिंग खेली है। हेनिश क्लासन की भी एक 50 आ रखी है यहाँ पे, प्लस कीपिंग कर रहे हैं, और भुवनेश्वर को यहाँ बॉलिंग करना अच्छा लगता है। सिर्फ 1 0 विकेट है, पिछले मैच में बहुत धुनाई हो चुकी है, आज सिर्फ 15% सिलेक्शन है। पिछले मैच इनका ये रन रेट था, ठीक है, 4 ओवर 60 रन दिए थे इन्होंने। तो क्या आप लोगे? मैं बताऊं, अगर आप ग्रैंड लीग खेल लो, जहां मैंने आपसे कहा है मुकेश लेने को, साथ में इनको भी ले लेना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि 2 ऐसे प्लेयर्स जो जिनको कोई देख ही नहीं रहा, मुकेश को तो शायद फिर भी देख ले, इन पे तो नज़र ही नहीं जाएगी किसी की। कुछ कर सकते हैं, हलचल मचाएंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। हालांकि सब कुछ देखो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक रिस्की कॉम्बिनेशन है, स्मॉल लीग का नहीं है, लेकिन ये रिस्की कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा अगर पिच सपोर्ट हो जाए। तो पिच रिपोर्ट ज़रूर देख लेना, उसके बाद कॉम्बिनेशन बना लेना, ठीक है। उनदकत बॉलिंग फर्स्ट, विकेटलेस नहीं रहे हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। इनफैक्ट पैट कमिंस भैया, यहाँ बहुत पुराना रिकॉर्ड है इनका, रीसेंट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है तब इन्होंने, और मुझे लगता है कि उनको ये विकेट भी सूट करेगा, क्या पता बैटिंग भी कर लें। मयंक मार्कंडे ने भी विकेट्स ले रखे हैं कंसिस्टेंटली। तो शॉर्ट लिस्टिंग में यही प्लेयर्स हैं जो ऊपर बताए थे, कुछ ऐसा अलग नहीं है, लेकिन हाँ, मयंक मार्कंडे विकेटलेस नहीं रहे इस वेन्यू पे कभी, उनदकत बॉलिंग फर्स्ट विकेटलेस नहीं रहे, और भुवनेश्वर भी सिर्फ 1 बार विकेटलेस रहे हैं। ओवरऑल बॉलिंग सेकंड हो या बॉलिंग फर्स्ट, बाकी कुछ खास अलग से तो यहाँ लिखा नहीं है। हाँ, ये लिखा है कि कुछ प्लेयर, जिसमें एक है अक्षर पटेल, जो आज हो सकते हैं हमारे एक डिफरेंशियल सीवीसी, लेकिन हम उसके लिए देखेंगे हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स। चलो हेड टू हेड देखते हैं, और आई होप पॉज करके, लाइक करके, कमेंट कर देना कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, और कैसा लग रहा है परफॉर्मेंसेस देख के। झड़ी लगी हुई है, झड़ी तो लगी हुई है, देख ही रहे हो। ऐसे जब आप सोचो और वो चीज़ हो जाए तो अच्छा तो लगता है। भले ही देखो पैसा जीतो हारो वो अलग बात है, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जब आप सोच के विजुअलाइज करो और वही केएल राहुल आके, और पता नहीं अभी स्कोर क्या हुआ, 100 बना दे तो मज़ा आ जाए, 100 नहीं भी बनाई तो 90 बना दे तो मज़ा आ जाता है। तो वही चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जब आप विजुअलाइज करते हो, और जब आप वो रिजल्ट देखते हो आपके सामने। इसी को मेहनत कहते हैं, यही आप देख रहे हो, और इसीलिए दुआ तो लगी रही है, क्योंकि आप लाइक कमेंट्स कर रहे हो सारे। ओवरऑल एसआरएच 12-11 से 1 मैच से आगे, लेकिन आखिरी 5 मैच में डीसी ने बहुत अच्छे कमबैक किए, 4-1 से आगे इस वेन्यू पे। हालांकि डीसी का होम वेन्यू होते हुए एसआरएच ने जीने नहीं दिया, 6 में से 5 मैच जीते हैं।
हेड टू हेड के परफॉर्मेंस देखोगे, ऋषभ पंत 44, डेविड वार्नर 33 एवरेज। ऋषभ पंत का वेन्यू पे भी 40 का था, हेड टू हेड में भी 44 का है। वार्नर का ऑलमोस्ट सेम है दोनों जगह, और पृथ्वी शॉ भी 25 से 30 के एवरेज पे खेल रहे हैं। हिट और मिस से प्योर पृथ्वी शॉ में इन पे कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया कप्तान बना लो स्मॉल लीग में, शायद मैं लेके भी ना जाऊं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बॉलिंग से सबसे अच्छे रहे हैं मेरे हिसाब से। स्ट्राइक रेट भी देखोगे तो खलील अहमद, हालांकि मिचेल मार्श हैं लेकिन मैचेस बहुत कम है इस चीज़ के लिए, और वो रहेंगे नहीं मैच में तो कोई सेंस नहीं है उनकी बातें करने का। तो खलील अहमद के बिना आज मैच में जाना मुझे लॉजिकल नहीं लगता। उसके बाद बाकी सब ठीक ठाक है। अक्षर पटेल भी 1 मैच पर विकेट ऑलमोस्ट जा रहे हैं। भुवनेश्वर हाईएस्ट विकेट टेकर है यहाँ पे भी। तो अभी तो वेन्यू की बात थी, अब हेड टू हेड की बात हो रही है। अब रिसेंट मैचेस को देखो, 29 अप्रैल 2023 को जो मैच हुआ, ठीक है, 29 अप्रैल 2023 को जो मैच हुआ, एसआरएच नहीं था 9 रन से 197 बनाने के बाद किसने परफॉर्म किया? हेनरिच क्लासन, अभिषेक शर्मा, मयंक मार्कंडे के 2, सामने से मिचेल मार्श का परफॉर्मेंस था, और अक्षर और ईशांत शर्मा। उससे पहले भी 7 ही रन से मैच जीता गया था, 144 बने थे तब, और तब अक्षर का परफॉर्मेंस था। तो अगर आप परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं एक बार, तो पृथ्वी शॉ देखो 65, 56, 53, 3 50s है, 5 फेलियर्स हैं, एकदम 50-50 परफॉर्मेंस है। डेविड वार्नर बैटिंग सेकंड, जो उनका अभी मैं बता रहा था आपको शुरुआत में, अगर आपने सुना, बैटिंग सेकंड रिसेंटली अच्छा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पहले बैटिंग सेकंड के ये चैंपियन थे चेजिंग के। अभी फिलहाल बैटिंग सेकंड अगेंस्ट एसआरएच सिर्फ एक 50 है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एसआरएच के लिए भी खेलते थे पहले, तो वो वाले रिकॉर्ड्स अगर लग रहे हो आपको तो आप एज अ प्लेयर ही ले लेना, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट तो भैया कमाल किया इन्होंने। लगातार 40 के ऊपर का स्कोर है कम से कम 5-6 बार, 10-12 में से बहुत कंसिस्टेंट रहे बैटिंग फर्स्ट। ऋषभ पंत अगर आप ओवरऑल देखो तो ऋषभ पंत का पूरा स्कोर जो ज़्यादातर आया है वो 30 से 40 के बीच में आया है, खासकर चेस करते वक्त। 30 के इनिंग्स में 1, 2, 3, 4, 5, 30 से 40 के बीच में 5 इनिंग्स है, और जो बची हैं उसमें एक 40 से 50 के बीच में, एक 20 से 30 के बीच में। तो भैया 1-1-0 मतलब एक मैच का फेलियर के अलावा इन्होंने हर बार चेज करते वक्त कम से कम 25 एंड अबव बनाए हैं, और प्लस कीपिंग के पॉइंट्स हैं ही, और 128 भी एक बार बैटिंग फर्स्ट आ रखा है। क्यों ना लोगे आप ऋषभ पंत को इस मैच में? कोई लॉजिक नहीं है। अक्षर पटेल देखो, मुझे वेन्यू पे तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब हेड टू हेड में आए तो विकेट्स इनको बहुत नहीं मिले। थोड़ा बहुत बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर है, विकेट्स कॉलम थोड़ा सा कम दिख रहा है। एनिक नोकिया ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बाकी खलील अहमद ने बॉलिंग सेकंड में एक भी मैच, बॉलिंग सेकंड छोड़ो, टोटल मैच खेले उन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं, कितने? 10। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। स्ट्राइक रेट 13 का ऐसे ही नहीं था, प्लस सिर्फ एक मैच ऐसा है जब उनको विकेट नहीं मिला, अदरवाइज वो हर मैच में विकेट लेके बाहर आते हैं। उसके बाद कुलदीप ने भी एक विकेट लिया है, बहुत कुछ तो नहीं कर रखा है। सामने से अभिषेक शर्मा का एक 67 है, उसके अलावा बाकी एडन मार्कराम का एक 42 है। हेनरिच क्लासन की 2 अच्छी इनिंग्स है, दोनों 30+ की हैं। और नीचे गए तो भुवनेश्वर ने बॉलिंग फर्स्ट में सिर्फ एक मैच ऐसा है जब विकेट नहीं लिए, नहीं तो हमेशा वो भी विकेट लेके बाहर आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, और नटराजन बॉलिंग सेकंड, हमेशा विकेट लेके आए हैं। तो ये डेटा है जिसको हमें यूज़ करना है। आगे चल के हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में ये सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो ऊपर हमने नाम लिए, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में इस साइड के लिए, मतलब अगेंस्ट दिल्ली या अगेंस्ट एसआरएच खेलने हैं कभी कभार किसी और टीम का रहते हुए, जैसे मयंक अग्रवाल 99 इनका जो हाईएस्ट स्कोर है जितना मुझे याद है, वो अगेंस्ट दिल्ली आया है। उसके बाद मयंक मार्कंडे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन जो सबसे शॉकिंग परफॉर्मेंस है वो 2 प्लेयर्स का है। पैट कमिंस का 3-3 विकेट का है, 2 बार शायद मुझे लगता है केकेआर के लिए खेलते थे तब का है ये, और दोनों बार सेकंड बॉलिंग में है। और दूसरा जो सबसे शॉकर है वो है जयदेव उनदकत का। ज़रा रिकॉर्ड देखो भैया, स्ट्राइक रेट 11 किसी का नहीं है पूरे मैच में दोनों साइड से, और बॉलिंग फर्स्ट तो क्या कमाल का परफॉर्मेंस है। एक विकेट भी नहीं लिया, कम से कम 2 विकेट लिए हैं, 2 से ज़्यादा ही लिए हैं, 2 या उससे ज़्यादा, एक तो लिया ही नहीं है। और बॉलिंग सेकंड भी एक बार 5 विकेट ले चुके हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर बॉलिंग फर्स्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड थे जो खासकर जीएल में आपको काम आ सकते हैं, जयदेव उनदकत और पैट कमिंस के। अब आते हैं प्लेयर बैटल पे, जहां से बहुत कुछ डिसाइड होना है। डेविड वार्नर, कोई स्ट्रगल है इनका? जैसे हमने केएल राहुल का संधि विच्छेद करके आपको बताया था कि कोई भी दिक्कत नहीं है इनको किसी भी बॉलर के अगेंस्ट में। क्या इनको है? तो देखो, इनको है भुवनेश्वर से, और 2023 में ये आउट भी हुए हैं इन पे, 2023 या 22 में। अब इनको अगर ये संभल के खेलना, क्योंकि 48 बॉल 29 रन, मतलब थोड़ा सा दिक्कत तो हुई शुरुआत में, अगर ये संभल गए तो इसके बाद इनको आउट करने के लिए कोई है ही नहीं, करेंटली कोई नहीं है। कोई नया बॉलर आ जाए या किसके अगेंस्ट नहीं खेला है वो आउट कर दे तो अलग बात है, फिलहाल कोई नहीं दिख रहा। पृथ्वी शॉ अगेंस्ट भुवनेश्वर थोड़ा स्ट्रगल है, साथ में उनदकत और कमिंस ने भी उनका विकेट लिया है। ऋषभ पंत थोड़ा सा स्ट्रगल है, किसके? कमिंस और उनदकत के बीच में।
उसके बाद आगे बढ़ें तो हमें एक चीज़ दिखती है कि सुंदर ने हर बार अच्छा बॉलिंग कराया है, विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन सुंदर को बॉलिंग मिलती नहीं है। तो इम्पैक्ट प्लेयर के बाद रोहित शर्मा ने आपको बता ही दिया होगा। उसके बाद अक्षर पटेल का रिकॉर्ड अगेंस्ट उनहत्तर ही फंसा है, बाकी किसी के अगेंस्ट में कोई दिक्कत नहीं है और मचलमाश है नहीं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा उनहत्तर भुवनेश्वर ने भी विकेट्स लिए, रन बहुत खाए हैं लेकिन विकेट्स भी हैं उनके कॉलम के अगेंस्ट में। और कमिंस का नाम बहुत बार, कमिंस को थोड़ा आराम से खेला है, ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए कमिंस ने, विकेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लिए। अब सामने से आए तो ट्रेविस हेड, भैया कौन आउट करेगा, 100 बना चुके हैं पिछले मैच में। आप स्पिनर लगाओ या फिर आप पेस लगाओ, वो भी एक्सट्रीम पेस जैसे लिजार्ड विलियम्स या रिचर्डसन को, और उसके बाद आप देखो क्या होता है। लेकिन अक्षर पटेल ने 3 बॉल में 1 बार आउट किया, ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि कोई पेस बॉलर आ जाए इस मैच में जो ट्रबल कर सके इनको। अभिषेक शर्मा अगेंस्ट खलील, देखो ट्रबल हुआ और खलील के अगेंस्ट में अभी तक खेला नहीं है ट्रैविस ने, तो थोड़ा सा खलील के खेलना संभाल के खेलना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा आउट ऑलरेडी हो चुके हैं। अक्सर ने अभिषेक शर्मा को भी अक्सर आउट किया 2 बार 8 बॉल में, इवन कुलदीप ने भी कर रखा है। एडन मार्कराम, वो भी खलील के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ में अक्सर के अगेंस्ट में वो भी फंसे हुए हैं भैया। तो अक्सर खलील क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ से। उसके बाद वो तो लिजार्ड विलियम पे भी आउट हुए हैं। मयंक अग्रवाल अगर आते हैं, राहुल त्रिपाठी आते हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड जब आप देखोगे तो आपको एंड में समझ आएगा कि जैसे हेनरिच क्लासन क्या मतलब किसी के अगेंस्ट में स्ट्रगल है। लिजार्ड विलियम खेले नहीं, नोकिया खेले नहीं और किसी ने आउट किया नहीं। खलील को बस उनको संभल के खेलना है, बाकी कोई दिक्कत यहाँ से तो नहीं दिख रही है हेनरिच क्लासन के लिए भी। तो ये सब डेटा थे जिससे हमें समझ में आया एसआरएच के लिए, एसआरएच ने कुलदीप को अच्छा खेला है, सिर्फ अभिषेक शर्मा उनके अगेंस्ट में फंसे हैं, लेकिन अक्सर सबसे अच्छे बॉलर रहे हैं डीसी के लिए, फॉलोड बाय खलील। तो ये दोनों हमारी टीम में फिक्स हैं। सामने से कमिंस, भुवी, उनहत्तर, तीनों ने ठीक ठाक बॉलिंग करी है। फाइनल वर्डिक्ट क्या आ रहा है, हेनरिच क्लासन, ऋषभ पंत, ज़्यादातर लोग बना भी रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग बना रहे हैं ट्रेविस हेड को। 36% लोगों ने कप्तान बनाया है। ये याद रखना, अगर इनको कप्तान बना रहे हो तो डीसी का कोई भी शुरुआत का बॉलर मत रखना, क्योंकि ये जितने भी रन बनाते हैं वो पहले 6 ओवर में ज़्यादा ही बनाते हैं। तो पहले 6 ओवर में जो भी बॉलिंग करा रहा है, ज़्यादातर अगर आपने देखा हो तो कौन करा रहा था आप खुद ही कमेंट में बता सकते हो, मैं बता देता हूँ खलील। और वैसे जब जितने भी ओवर्स कराए हैं ज़्यादातर खलील ने कराए हैं, फिर ईशान ने कराए हैं, ऐसा ही रहा है, मुकेश भी करा सकते हैं। तो ट्रेविस हेड को अगर ले रहे हो तो उन लोग को खासकर जैसे भुवनेश्वर हो गया, लेने का मतलब नहीं रहेगा कप्तान बना रहे हो तो। 36% लोगों का कप्तान है, क्या आपके हैं कमेंट में बताओ। वैसे जो सेफर ऑप्शन है वो विकेट कीपर हैं दोनों के, क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट्स प्लस बैटिंग के पॉइंट्स दोनों ही टॉप 5 में बैटिंग करते हैं, मिलेंगे। लेकिन मेरे लिए डिफरेंशियल सीवीसी कौन है भैया, मैं थोड़ा सा पिच का वेट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग फर्स्ट अक्षर पटेल ज़रूर बनाया जा सकते हो। थोड़ा सा शॉकर होगा, जाओ देखो जाके ड्रीम 11 पे इनका कैप्टनसी परसेंटेज, मज़ा आएगा देख के। और कॉमेंट में बताओ कितना है, मैं देखना चाहता हूँ कल जब तक मैच शुरू होता है तो कितना हो जाता है जो आप अभी डालोगे उससे। ब्लाइंड जीएल सीवीसी जैसे मैंने कहा, मुकेश कुमार, पैट कमिंस, ये 2 ऑप्शंस हैं। अब चलते हैं अपनी टीम्स पे जल्दी से। तो टीम्स पे जाएं उससे पहले आपको कुछ दिखा देता हूं मैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जब से देखो पिच रिले हुई है, जो मैं कह रहा था 2022 में कितना नीचे चला गया था, पिच रिले हुई 2023, ये ओडीआई क्रिकेट का है, 300 कुछ बनने लग गए, सबसे हाईएस्ट अभी तक का जिंदगी भर, मतलब पिछले 10 सालों में हाईएस्ट स्कोर कब बना। ब्रेकआउट अगर कोई स्टॉक्स देखता है तो ये किस चीज़ का ब्रेकआउट है ज़रा बताना, ये ऐसा वाला है ना, ये ब्रेकआउट जो निकला है ये 300 प्लस का एवरेज स्कोर देखे गया 2023 में, ठीक है। तो इसका मतलब पिच रिले के बाद अच्छे रन्स बने। अब आते हैं T20 डेटा पे। T20 में भी ब्रेकआउट के कगार पे है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। अभी एवरेज है 175 के आसपास, जो बहुत कम था 2019, 2020, 2021 में, लेकिन 2023 में सीधा शूट कर गया 175 पे। तो अच्छा विकेट लग रहा है जो अभी तक मैं डेटा एनालाइज कर पा रहा हूँ। ये है मेरी फाइनल टीम। थोड़ी सी रिस्की है क्योंकि कप्तान मैंने एक ऐसा प्लेयर लिया है जिसको बहुत कम लोग बनाएंगे, कमेंट में देख सकते हो कितने लोगों ने अभी बनाया हुआ है। सेफ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रेविस हेड के साथ आप ऋषभ पंत के साथ भी जा सकते हो, और माकरम भी एक ऑप्शन है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने वार्नर को ले रखा है, मुझे लगता है वो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो आप फ्रेजर मैकगर को भी ले सकते हो। साथ में बॉलिंग में मैंने फर्स्ट बॉलिंग दिल्ली सोचा है, इसीलिए कप्तान है अक्षर पटेल, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं कप्तान ज़्यादा चांसेस मैं तभी बनाने के इनको जब ये बॉलिंग फर्स्ट करें। खलील अहमद, मुकेश कुमार, मैंने जैसे कहा फर्स्ट बॉलिंग लूँगा। पैट कमिंस बॉलिंग सेकंड ज़रूर रहेंगे। तो यहाँ से बॉलर कम लिए, अगर पिच जैसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ बैटिंग फ्रेंडली होगी तो यही टीम रहेगी। ट्रिस्टन स्टब्स क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी मुझे कुछ लगा कि स्विंग बॉलर्स के लिए कुछ है तो यहाँ से मैं भुवनेश्वर को अपनी टीम में ले सकता हूँ, वो भी जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। टीम समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। आई होप मज़े करोगे और आई होप आपका मैच अच्छे जा रहे होंगे। मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट करना ताकि मुझे पता लगे कि आपको इतनी मेहनत कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। लाइक करके जाना मिस मत करना और शेयर करके लोगों तक पहुँचा दो। थोड़ा दुआएं जितने लोगों तक पहुँचाओगे उतनी ज़्यादा मिलेंगी हमारी तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द वे।